तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे 10 नंबर कर लिए थे। ठीक है, 10 नंबर हम लोग का हो गया है। आज हम लोग 11, 12, 13, 14 देखेंगे। ठीक है, 2 या 4 सेट देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें 10 तक ले, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए देखिए। टोटल वीडियो बनाया है। ठीक है, टोटल का वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो जाइए देखिए। तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन पहला नंबर है 11 नंबर सेट का। देख सकते हैं 11 नंबर सेट है। ठीक है, 11 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने, तो ओडिशा ने। किसने किया है, ओडिशा। राइट आंसर सी ऑप्शन ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। तो किसने किया, तो धन हो जाएगा। राइट आंसर धन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं क्या करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क संबंध में कौन सा विचार कथन करना है। ठीक है, मतलब कि विचार करना कौन सा कथन सही होगा, सही कथन चुना है। तो हमारा केवल वर्तमान में भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर केवल ऑप्शन हमारा सत्य चुनना था, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है। कह रहा है कि 7 महाद्वीप पर चढ़ रही है सबसे कम उम्र में, मतलब कि सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों चोटियों पर सबसे ऊँची चोटी पर। ठीक है, तो कह रहा है कि दुनिया की कौन पहली महिला इसे बनी है, कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन। राइट आंसर काम्या कार्तिकेयन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तो कौन सा हो जाएगा, तो इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर 3 ऑप्शन, मतलब कि असत कथन चुनना था तो असत कथन के बेर हो जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये दोनों यह केंद्रीय क्षेत्र में योजना है, सही बात है। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन चुनना था, तो केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा। कह रहा है कि बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा। तो कहाँ बनेगा, गोपालगंज में। कहाँ बनेगा घड़ियाल अभयारण्य, गोपालगंज बनेगा। और किस नदी, गंडक नदी। देख सकते हैं गंडक नदी और गोपालगंज, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 6ठा का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह कहाँ आयोजन हुआ था, तो हिंद महासागर क्षेत्र में। तो सी ऑप्शन हिंद महासागर क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। कह रहा है बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण। पद्म विभूषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे BCCI द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। तो किससे, तो सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर डी ऑप्शन 9वां करिए। अगले 10वां नंबर क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 9 सदस्यीय एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगा। कह रहे कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, अंजू बॉबी जॉर्ज को। राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर कि उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कह रहा है कि उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने
मतलब सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो हाल ही में तो भार्ग वस्त्र हो जाएगा, राइट आंसर भार्ग वस्त्र। 11 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। असत कथन चुनना है, तो हमारा असत कथन कौन सा हो जाएगा। तो योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा, ठीक है। असत कथन चुना था, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई, ये बात सही है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तो हमारा गलत ऑप्शन केवल मतलब कि 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा 10 लॉन्च किया गया। कह रहा है कि टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा कौन ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भाव। तो राइट आंसर सद्भाव, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो कौन सा हो जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा कह रहा है कि सत कथन चुनने के लिए तो वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। कह रहा है वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितना वृद्धि होने की अनुमानित है। तो 6.2%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यातक 46.44 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर तक पहुंच की गई है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 देखिए, 2 और 3 किस में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना और पुलिस अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व परीक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है। तो मध्य प्रदेश, राइट आंसर मध्य प्रदेश रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया। बहादुर सिंह सागू को। कह रहा है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें चुना गया जनवरी 2025 के अनुसार। कह रहा है तो बहादुर सिंह सागू, राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 17 नंबर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ट्रूथ द एजेस नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया। कह रहे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा ट्रूथ द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर अमित शाह हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा। तो असत कथन चुनना है, ठीक है। देख सकते हैं असत कथन। तो हमारा भारत में 6 नए रामसर स्थल जोड़ा है, जैसे कुल रामसर संख्या 90 हो गई है ना, यही गलत है, ठीक है। झारखंड में उधमा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया, ये बात सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचोओपल्ली लरी वेटलैंड जोड़ा गया, ये बात सही है। तो 2 और 3 सही है, गलत ऑप्शन चुने के लिए तो ये ऑप्शन केवल ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस मुख्य अतिथि कौन थे। त्रिनाद एंड टोबैको राष्ट्रपति, ठीक है। त्रिनाद एंड टोबैको के राष्ट्रपति थे 18वें भारतीय प्रवासी दिवस के। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तमिलनाडु हो जाएगा। 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक दशक की उपलब्धियों की इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर सतकथन चुनना था। तो माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75.51% से बढ़कर 78 हो गई है। तो दूसरा संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% होंगे। तो इसका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्लोबल फायर के बारे में कौन सा सही हो जाएगा। तो प्रथम तथा द्वितीय स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस का है, और तृतीय स्थान तथा चतुर्थ क्रमशः चीन और भारत का है। तो सत कथन चुनना था, तो न ही 1 और न ही 2 है, ठीक है। तो राइट आंसर न ही 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 को
वोडका पर प्रतिबंध लगाया, लागू किया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है? स्विट्जरलैंड है। राइट आंसर स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ सामुदायिक वर्ष को घोषित किया है? तो यूएसए के राष्ट्रपति यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो राइट आंसर यूएई के राष्ट्रपति। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते 25 नंबर देखते हैं कि श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो सहकारिता मंत्रालय ने किया है श्वेत क्रांति 2.0 का संचालन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों विचार कीजिए। तो एशिया प्रशांत से निवेश से संबंधित हो जाएगा। तो मुंबई में 8वें स्थान पर है निवेश में, सही बात है। टोक्यो दूसरे स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पर है, सिडनी पहले स्थान पर है। तो 1, 2, 3, 4 मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सत कथन चुनना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 27 नंबर देखते हैं। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। कह रहा है किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया? तो अरुण मिश्रा हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 27 का। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किसी क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो स्टील क्षेत्र हो जाएगा, ये ऑप्शन स्टील क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरैवा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 3 बाघ एवं तेंदुआ की किस वायरस के कारण मर गए हैं? तो H5N1 के कारण। ठीक है, तो कह रहा है कि नागपुर में जैसे कि एक वायरस के कारण मतलब कि 3 बाघ और 1 तेंदुआ मर गया, किस वायरस के कारण? H5N1 के कारण। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 29 का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कथन कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन सऊदी अरब विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। तो गलत ऑप्शन चुनना था। ठीक है, तो उपयुक्त से सभी हो जाएगा, सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कि जनवरी 2025 में CBI द्वारा भारत पोर्टल विकसित किया गया, यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा, गृह मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन हो जाएगा, बी ऑप्शन जॉर्डन। अगले क्वेश्चन चलिए, उड़ान 2.0 योजना संबंधित है क्षेत्रीय हवाई संपर्क से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बना है? इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स का सदस्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 35 नंबर है। हाल ही में सुर्खियों में रही माया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की? झारखंड। माया सम्मान योजना, ठीक है, किसके द्वारा? झारखंड सरकार द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि राज्य और समृद्ध नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप स्वर्णाधि विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विजन 2047 किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो रोड मैप का विजन तो आंध्र प्रदेश से राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, महिला हॉकी इंडिया लीग पहला खिताब किस टीम ने जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, दुनिया का पहले 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार की सुविधा स्थापित किया गया तो चीन में। राइट आंसर सी ऑप्शन चीन। अगले क्वेश्चन चलिए, विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट 2025 से जारी किया गया तो किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक स्थिति संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या है? तो ग्रीन गेम्स थीम कह रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल हुआ तो उसका थीम तो ग्रीन गेम्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT द्वारा जारी भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पादन का योगदान कितना है? तो 11.74% हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर है, किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु द्वारा। सिंधु घाटी लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन इनाम की किस राज्य ने घोषणा की थी? तो तमिलनाडु। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ तो पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन चलिए, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का 10 से बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं 10 से बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो तीसरा और तीसरा हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है, रक्त कैंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, रक्त कैंसर से। अगले क्वेश्चन चलिए, 46वां, जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणवोत्सव 2025 की शुरुआत की गई, यह संबंधित है तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा से, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखी गई, तो विशाखापट्टनम, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 48 नंबर है, हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है, निकोबार से। वर्जिन कोकोनट किससे संबंधित है, निकोबार हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ किया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल का, आंध्र प्रदेश, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से शुरू किया, तो कुंभवाणी, राइट आंसर सी ऑप्शन कुंभवाणी। तो हम लोग का ये 10 नंबर से था कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 11 नंबर से था, सॉरी 11 नंबर से था हम लोग कंप्लीट है। चलिए 12 नंबर सेट देखते हैं, लगातार कुछ 12 नंबर सेट देखते हैं क्या कर रहा है, देख सकते हैं 12 नंबर सेट। उससे पहले अगर आप लोग चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है 12 नंबर सेट का कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, ठीक है। कह रहे सत्य कथन चुना, ठीक है। तो विवाद के विश्वास योजना RBI द्वारा प्रारंभ किया गया तो नहीं हो जाएगा। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया, तो केवल मतलब सत्य कथन तक केवल बी ऑप्शन ही सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। तो पहला का बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है तमु लोसर इस त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो नेपाल। कह रहे तमु लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्यौहार है, नेपाल, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, लोसर कहाँ, लोसर नेपाल। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो किस भाषा के लिए लघु फिल्म जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया, कन्नड़ भाषा के लिए। कह रहा है कि सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो किस भाषा में लघु फिल्म है, कहानी है, तो ऑस्कर के लिए नामित किया है तो कन्नड़ हो जाएगा, बी ऑप्शन कन्नड़। अगले क्वेश्चन चलिए, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन झारखंड हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, नागमार्ग 2 संबंध निम्नलिखित कथनों विचार, नागमार्ग तो सत्य कथन चुनना है, तो इसका राइट आंसर ना ही एक और ना ही 2 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कि PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में कितने निम्नलिखित कथन विचार किए, सत्य कथन चुनना है। तो यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था, सही बात है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों में मुक्त बिजली उपलब्ध कराना, ये भी सही है, ठीक है। नहीं ये गलत है, इस योजना का सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 किस में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका 7वां का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखें क्या कर रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का निम्नलिखित में विचार किए, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार किए, तो कौन सा हो जाएगा, तो असत्य कथन चुना जाए, ठीक है। तो अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र को हस्ताक्षर किया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी, असत्य कथन चुना जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ, इस कार्यक्रम निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 में किस राज्य की पहल है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर सी है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि आयोजन और राज्य मतलब कि कहाँ कौन सा आयोजन किया गया, तो चलिए मिलाते हैं। तो गुणोत्सव कहाँ किस राज्य में आयोजित किया, गुणोत्सव तो असम में। गान नगाई उत्सव कहाँ आयोजन किया गया, तो मणिपुर हो जाएगा। पंगसौर दर्रा अंतर्राष्ट्रीय तो कहाँ हो जाएगा,
तो अरुणाचल प्रदेश में महोत्सव। तो सुभद्रा योजना तो उड़ीसा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर 11 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सिक्किम हो जाएगा, राइट आंसर सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार बने, राइट आंसर अनीश सरकार, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहले भारतीय शहर निम्न से कौन सा है? तो इंदौर और उदयपुर हो जाएगा, राइट आंसर दोनों, ठीक है, डी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में कथनों विचार किए, ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य कह रहा है? ठीक है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी एवं रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक के प्रमुख खनिज एवं घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, सही बात है पहला। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो 1 और 2 दोनों से हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर 15 का। अगले क्वेश्चन चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? समंथा हार्वे को, राइट आंसर समंथा हार्वे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? तो कोंडा रेड्डी हो जाएगा, राइट आंसर कोंडा। कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? तो कोंडा रेड्डी, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 18 नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में कथन विचार कीजिए। तो कह रहा है सत्य कथन चुनने के लिए, तो 2025 में भारत की वास्तविक GDP GVA वृद्धि दर अनुमान 6.4 है, ये बात सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 के अनुसार 3.2% हो गई रह गई, ठीक है, ये भी सही है। विश्व शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों कार्यालयों में भारत का स्थान 6ठा है, तो तीसरा भी सही है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जनवरी 2020 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? माउंट ईबू, तो माउंट ईबू इंडोनेशिया, बी ऑप्शन इंडोनेशिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 20वां नंबर है, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में विचार कीजिए। तो कह रहा है कि सत्य कथन चुनने के लिए, तो 195 देशों में प्रथम स्थान जापान का है, भारत का स्थान 86वां है, तो न ही 1 और न ही 2 हो जाएगा, ठीक है। सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा था, तो दोनों गलत है, ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं 1 और नहीं 2। अगले क्वेश्चन चलिए 21 नंबर है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास का सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का रिकॉर्ड में? नोवाक जोकोविच, राइट आंसर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का ये। अगले क्वेश्चन चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या करें। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट से संबंधित कथन विचार किए। तो सत्य कथन कह रहा था, तो उड़ीसा शीर्ष रैंक में पहला राज्य है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही हुआ है, ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 24 नंबर है कि EU-DICE रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित MK जैन समिति संबंध है बैंकिंग से है, राइट आंसर बैंकिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में है, राइट आंसर ए ऑप्शन है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना है, राइट आंसर निजामाबाद में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, इंडस फूड 2025 में 8वें संस्करण उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किस द्वारा किया गया? चिराग पासवान द्वारा। इंडस फूड का 8वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया ग्रेटर नोएडा में? तो चिराग पासवान, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लिफ्टिंग में त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा शुरुआत कहाँ की गई? तो गुरुग्राम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमू आर्टिका डिका जादेग का जन्म कहाँ हुआ है? तो मिजोरम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन मिजोरम। अगले क्वेश्चन चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो रमेश चंद्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया? 2024 का अनुसार है, तो 4 को, राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, किस मंत्रालय द्वारा 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए,
विडजडन 2025 में पुरुष वर्गों में वर्ष का अग्रणी क्रिकेट निम्न से किससे नामित किया है? जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 34 नंबर कि 6 जनवरी 2025 को प्रधान नरेंद्र मोदी रेलवे जोन के अंतर्गत 69वीं डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन को वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जम्मू रेलवे हो जाएगा डिवीजन। राइट आंसर ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 35 नंबर है 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण बढ़ावा देने हेतु माइटी डिजिटल पे इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? तो त्रिपुरा हो जाएगा। सी ऑप्शन त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर हाल ही में चिनार पेड़ों में सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल शुरुआत किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 का भी। 37 नंबर है हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया? तो जामनगर गुजरात हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन किया गया? द ब्रासिलिया हो जाएगा। ब्रासिलिया ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए भारत और स्पेन 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोहरा वर्ष। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोहरा वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर वित्त वर्ष 2024-25 में वित्त वर्ष 2024 में भारत के रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंचा है? तो 23,622 करोड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑक्सोसेरेसियास रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नाइजर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 43 नंबर है हाल ही में किस देश ने संविधान सुधार आयोग के संविधान से धर्मनिरपेक्षता समाजवादी एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव रखा है? बांग्लादेश ने। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्या कर रहा है कि एक्जियो मिशन 4X4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय चयन किया गया? किसे चयन किया? शुभांशु शुक्ला को। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए भारत उस स्टार्टअप का नाम बताइए जिससे भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है? तो सरना एविएशन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए भारत के पहले 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिप टेस्ट सेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसे संसाधित किया? तो IIT बॉम्बे हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिप सेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसके साथ संचालित किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया? तो आइसलैंड हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 48 में क्वेश्चन देखिए क्या जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक राजनीतिक साझेदारी की संधि हस्ताक्षरित किया? तो ईरान हो जाएगा। ये ऑप्शन ईरान। अगले क्वेश्चन चलो 49 नंबर है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 150वां वर्ष। मौसम विभाग ने अपना 150वां वर्ष मनाया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के गिग लॉजिस्टिक्स भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया? तो स्विगी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का 2 ही सेट रहने देते। ठीक है। 2 ही सेट रहने देते हैं, बाकी सेट को आगे देखेंगे। ठीक है। क्योंकि बिहार स्पेशल भी शुरू करना है। ठीक है। तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इसका जाइए प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। रोटेरिया करेंट अफेयर मारिएगा, उसमें प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो टोटल वीडियो डाला हुआ है। ठीक है। तो जाइए देखिए। अगर आप लोग चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।